सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे, कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, सहायक, जीवन की आत्मा, जीवन का जल अनंत काल का, वह आए, मार्गदर्शित करे हमारे विचारों को, मार्गदर्शित करे हमारी बुद्धि को, हमारे दिमाग को, ताकि हमारा हृदय वह समझदार हो सके उस प्रकार से कि वह विनम्र हो, अधीन हो, सबमिसिव हो हमारी बुद्धि के। देखें यहां पर, देखें, जब हम बात करते हैं बुद्धि के बारे में, जब हम बात करते हैं हृदय के बारे में, जब हम बात करते हैं आत्मा के बारे में, ये शब्द हैं कि जो दिखाते हैं, बाइबल जो हमें सिखाती है कि क्या है, कि हर एक व्यक्ति की ओर से कि जो हम होने की जरूरत है हमें इस जिंदगी में, तो हमारे पास है बुद्धि कि जो परमेश्वर ने हमें दी है। बुद्धि जो है समझदारी, बुद्धिमानी, जो ज्ञान है, बुद्धि वह दिमाग है। आत्मा वो बताती है हृदय के बारे में। हृदय तो बुद्धि, आत्मा वो हृदय है, दर्शाता है हमारे हृदय के द्वारा, और शरीर पूरा। तो हम बुद्धि है, आत्मा है और शरीर है। तो परमेश्वर ने हमें दी है बुद्धि, हमारा दिमाग, हमारी ताकत, हमारा सामर्थ्य, टैलेंट, सबके लिए उन्होंने दिया है। सबको सबको सबके पास है एक टैलेंट इस संसार में। चाहे अगर बोला जाए इस प्रकार, चाहे कितना भी वह व्यक्ति अज्ञान क्यों ना हो इस संसार की जानकारी से, उनके पास है एक टैलेंट, उनके पास है बुद्धिमानी, उनके पास है सोचने की क्षमता। दिमाग में वो बोल सकते हैं, वो चुन सकते हैं अच्छा या बुरा, चुन सकते हैं प्रोफेशन को, चुन सकते हैं कहाँ रहेंगे, कहाँ जिएंगे, क्या करेंगे, कहाँ काम करेंगे। सब कुछ यहाँ दिमाग में वो निर्णय लेते हैं, और ये है बुद्धि। और यह बुद्धि जब एक व्यक्ति मरता है, यह बुद्धि वह लौटती है परमेश्वर की ओर, क्योंकि परमेश्वर जो हमें ये देता है, ये लिखा है, बुद्धि परमेश्वर के पास लौट जाती है, कि जो है समझदारी, टैलेंट, ज्ञान जो परमेश्वर ने दिया है सबको, सब मनुष्यों को, अच्छे या बुरे, उन्होंने सबके लिए दिया है। अब हमारे पास है हृदय और आत्मा, या हृदय की जो है आत्मा, जो दर्शाता है आत्मा को। क्या है आत्मा, क्या है हृदय? हृदय है एक आध्यात्मिक शरीर की, जहां पर सब हमारी सेंसेशन एकत्रित होते हैं, जो सब कुछ हम महसूस करते हैं शरीर में, सब कुछ।
कि जो हम महसूस करते हैं शरीर के अंदर, वो आत्मा को दर्शाता है। परमेश्वर ने हमें आत्मा दी है, परमेश्वर के पास आत्मा है, और परमेश्वर ने फूंकी अपनी जीवन की सांस कि जब उसने आदमी को बनाया, जब उसने मिट्टी को बनाया जीवित प्राणी के तौर पर, जीवित प्राणी के तौर पर, और जो परमेश्वर ने बनाया जीवित प्राणी के साथ वह पूरे अनंत जीवन के लिए था। जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया वह बनाया जीने के लिए, अनंत काल तक नहीं बनाया कि एक समय के लिए, एक वैलिडेट के साथ नहीं। जो सब कुछ परमेश्वर ने बनाया अनंत काल के लिए। तो जब एक व्यक्ति, उसके पास कोई भी भावना आती है, वह आत्मा है जो महसूस करती है। दिमाग सोचता है, तर्क रखता है, निर्णय लेता है। आत्मा महसूस करती है, केवल आत्मा महसूस करती है, उसके अंदर वो सेंसेशन है। तो प्रेम, घृणा, बदला, सब कुछ वो कहाँ आता है? हृदय में। हृदय जो है सेंटर हमारे भावनाओं का। और यीशु आए इस संसार में बचाने के लिए आत्मा को, ना कि बुद्धि को। बुद्धि वो है परमेश्वर की। सब स्पिरिट यानी बुद्धिमानी कि जो मनुष्य ने ग्रहण की वह परमेश्वर की है। परमेश्वर वो उस बुद्धि को देते हैं, वो देते हैं उसे, उस बुद्धि को हमारे लिए, बुद्धि की, आत्मा, टैलेंट इत्यादि की। मगर आत्मा नहीं, आत्मा उसने दी हमें, उसने महसूस करने के लिए, कि हम जाने कि क्या वो महसूस करते हैं। क्योंकि परमेश्वर के पास भी वो भावनाएं हैं। प्रभु यीशु वहां गत्सिमनी के बगीचे में क्रूस पर जाने से पहले उसने कहा, मेरी आत्मा वह प्राण निकलने के समान, वो महसूस कर रही थी, उदासी थी, उदास थी, मृत्यु के आने के, पूरी गहराई में मृत्यु के आने तक प्राण सा निकला जा रहा है। तो प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के द्वारा, बल्कि अपनी बुद्धि के द्वारा, ये वो आज्ञा का पालन कर रहे थे। क्योंकि आज्ञाकारिता कहाँ है? वह बुद्धि में है। आप आज्ञा का पालन करते हो, मायने नहीं रखता कि आपका हृदय चाहता है या नहीं चाहता है वह करना, आज्ञा का पालन करे या ना करे, नहीं। यह बुद्धि है जो निर्णय लेती है। तो परमेश्वर ने हमें दी है बुद्धिमानी, तोलने के लिए, आकलन करने के लिए, और निर्णय लेने के लिए हमारे जीवन का। आपके पास है, आपके साथ बुद्धि कि जो निर्णय लेती है क्षमा करने का या दोष लगाने का, निर्णय करना प्रेम करने का या घृणा करने का, निर्णय लेना अच्छा करें या बुरा करें। तो यह दिमाग है। हर एक दिमाग, हर एक दिमाग से आती है एक एक वचन, जीवन का या मृत्यु का एक निर्णय। अब हृदय, हृदय नहीं, हृदय वह है कि जो हम महसूस करते हैं, भावनाओं को महसूस, ये महसूस, वो महसूस, उदासी महसूस, दर्द महसूस, भूख महसूस, प्यास महसूस, महसूस करते हैं प्रेम, महसूस करते हैं घृणा, सब कुछ महसूस हम करते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्त, आपके पास है, आपके लिए एक समझदारी, एक क्षमता सोचने की, निर्णय लेने की, आपके जीवन का निर्णय कि आप क्या करोगे अपनी जिंदगी के साथ। क्योंकि जिंदगी यहां धरती पर, इसके अलावा वह चाहे छोटा क्यों ना हो,
वह परमेश्वर का एक तोहफा है। यहाँ धरती पर परमेश्वर हमें देते हैं इस जिंदगी को, और वह उम्मीद करते हैं कि हम निर्णय लें, हमारी जीवन का अंतिम पड़ाव बुद्धिमानी के अनुसार, उनकी उनके शब्द के अनुसार, उनकी बुद्धि के, पवित्र आत्मा वह परमेश्वर के शब्द हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे शब्द वह आत्मा है और जीवन है। तो यहां पर लिखा है उदाहरण के तौर पर इस प्रकार, उसने कहा, धन्य है, धन्य है वह पुरुष जो प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना। केवल भरोसा ही नहीं कि आधार माना है परमेश्वर को, धन्य है। तो आप कि जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आपको एक आशीष से भरा व्यक्ति होने के लिए, ताकि आप आशीष से भरे हुए व्यक्ति हों, आपको जरूरत नहीं प्रार्थना की किसी की भी, आपको जरूरत नहीं लोगों की, चीजों की। एक आशीष से भरा हुआ व्यक्ति बनने के लिए, यदि आप धन्य होना चाहते हो, काफी है कि आप परमेश्वर पर भरोसा करें, काफी है प्रभु पर आप भरोसा करें। किस पर भरोसा? क्या, किस चीज का? अपनी जिंदगी का भरोसा, अपने दिमाग का, अपने हृदय का भरोसा, भरोसा आपके शरीर का, भरोसा बुद्धि, आत्मा और प्राण का, शरीर का भरोसा, बुद्धि, हृदय और शरीर। तो जब एक व्यक्ति भरोसा करता है प्रभु पर, वह धन्य है। दूसरे शब्दों में, मैं निर्णय लेता हूं, मैं निर्णय लेता हूं भरोसा करना प्रभु पर। मैं निर्णय लेता हूं प्रभु पर भरोसा करने का। आप निर्णय लेते हो प्रभु पर भरोसा करने का या नहीं, वो निर्भर करता है आप पर, आपके दिमाग पर निर्भर करता है कि आप जो चाहते हो। मैं निर्णय लेता हूं, मैंने निर्णय लिया भरोसा करना प्रभु पर। और ये 61 साल होने जा रहे हैं ये करते हुए। धन्यवाद परमेश्वर, कभी मैंने पछतावा नहीं किया, कभी, क्योंकि वो मुझे आशीष देते आए, ना कि मेरे चीजों के कारण, ना कि इन चीजों के कारण, ना कि जीतों के कारण, नहीं। जीते नहीं हैं भौतिक चीजों की कि जो हमें खुश करती है, नहीं। हम धन्य हैं, खुश हैं जब हम शांति में हैं। यदि आपके पास शांति है, आप खुश हो। क्या सच नहीं है या नहीं? संभवतः बहुत सारे लोग वो बोलते होंगे इस प्रकार की, मैं सब कुछ दे सकता हूं जो मेरे पास है कुछ मिनट की शांति के लिए, मगर परमेश्वर देना नहीं चाहते 1 मिनट की शांति, वो चाहते हैं देना अनंत काल तक की शांति। एक जिंदगी शांति की उन क्षणों से, यहां से, इन क्षणों से लेकर, उदाहरण के तौर पर परमेश्वर आपको शांति देना चाहते हैं, मगर हमारे पास शांति तभी होती है, वो शांति तभी है हमारे अंदर जब हम शांति में है परमेश्वर के साथ। यदि हम शांति के साथ नहीं है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ हमारे पास शांति नहीं, तो नहीं होगी। पैसा शांति नहीं देगा, स्वास्थ्य शांति नहीं देगा, परिवार शांति नहीं देगा, कुछ भी शांति लेकर नहीं आएगा, क्योंकि शांति कुछ ऐसी है कि जो आती है परमेश्वर से। और यदि आप उनके साथ अच्छे नहीं हो, आप सहभागिता में नहीं आपकी है, कैसे आपके पास शांति होगी? असंभव। तो आपके पास शांति होने के लिए यहां पर लिखा है, धन्य है वह
धन्य मीन्स आशीष से भरा, खुश वह पुरुष है जो प्रभु पर भरोसा रखता है। तब शायद आप बोले हम बिशप कैसे मैं भरोसा करूं किसी पर जिसे मैं नहीं देखता, मैं नहीं महसूस करता और ना ही मैं छूता। ठीक यही है, मगर आप भरोसा करते हो डॉक्टर के शब्द पर। जब डॉक्टर आपको बोलता है कि ये दवाई लें, क्या आप भरोसा नहीं करते? आप भरोसा करते हो डायरेक्शन पर। उदाहरण के तौर पर जो पायलट की है, जो विमान को उड़ा रहा होता है, जब आप उसके अंदर होते हो, आप भरोसा करते हो। आप बहुत सारी चीजों पर भरोसा करते हो संसार की। प्राकृतिक तौर पर क्या सच नहीं? हाँ, मगर मैं देखता हूं, मैं महसूस करता हूं, मैं छूता हूं, सच है सच। मगर कहीं ना कहीं आप भरोसा करते हो शब्द पर, क्या नहीं? ये शब्द है। क्योंकि आप डॉक्टर को नहीं देखते जो वो पढ़ रहा था, आपने स्टडी करते हुए नहीं देखा उस डॉक्टर को, आपने वो डॉक्टर की पढ़ाई करते हुए नहीं देखा उस डॉक्टर को, नहीं। वो वो कोट पहने हुए है सफेद, यहाँ डॉक्टर लिखा हुआ है, डॉक्टर फला फला, डॉक्टर यहाँ यहाँ ये, और आप भरोसा करते हो उस पे, हाँ ये लिखा है, ये डॉक्टर है, जी हाँ वो डॉक्टर है, आप भरोसा करते हो साधारण तौर पर, प्राकृतिक आप उस पर भरोसा करते हो। ठीक इसी प्रकार है, बाइबल कहती है धन्य है वह पुरुष जो प्रभु पर भरोसा करता है। प्रभु पर भरोसा, आप जिसे छूते नहीं, देखते नहीं, महसूस नहीं करते। मैं महसूस नहीं करता, देखता नहीं, छूता नहीं, मैंने कभी नहीं देखा, मैंने कभी नहीं छुआ उन्हें, मैंने कभी महसूस नहीं किया, मेरे अनुभव रहे हैं उनके साथ, और यह वो स्थापित है। मैं ग्रहण कर सकता हूं, देख सकता हूं उस प्रकार का अस्तित्व उनका, और वह मुझे दिखाता है महानता पाप की कितनी बड़ी वो मैं अपने अंदर ढो रहा था, पाप की जो आकार था। मैं बेचैन हो उठा जब मैंने देखा मेरे पापों को। मैं 19 साल का युवा था, और उस समय में जानते हो कि मैं पढ़ाई करता था, काम करता था, मेरी ड्यूटी पूरी करता था, मैं जीता था एक जिंदगी बिल्कुल सही तरीके की, एक जिंदगी, काम से घर, घर से स्कूल, घर पे, इस प्रकार में जीता था। मगर जब परमेश्वर ने मुझे दिखाए मेरे पाप, मैं पूरी तरह से भयभीत हो उठा, बेचैन। मैं बिना मेरे, जैसे मेरे पांव के नीचे जमीन खिसक गई हो, खुल गई हो। और तब मैंने पूछा, कौन मुझे बचा सकता है? कौन मुझे बचा सकता है? मेरी आत्मा को। और परमेश्वर ने मुझे दिखाया प्रभु यीशु को। केवल यीशु बचा सकते हैं हमें। कि दूसरे शब्दों में, मैंने ना ही छुआ, महसूस किया, ना देखा, मगर मेरा ये अनुभव हुआ आश्चर्यजनक, अगर हम बोल सकें इस प्रकार, एक स्वर्गिक अनुभव कि परमेश्वर के साथ। और यह उन सब के साथ होता है जो परमेश्वर का भय रखते हैं। जो परमेश्वर का भय रखता है कि व्यक्ति, परमेश्वर उस व्यक्ति को दिखाते हैं अपने आप को। और जब ये व्यक्ति प्रभु पर भरोसा रखता है तो वे आशीष ग्रहण करते हैं, वो धन्य होते हैं। धन्य क्योंकि वे भरोसा करते। आप मुझे इन क्षणों में देख रहे हैं, वास्तव में आपको जरूरत नहीं मेरी, आपको मेरी प्रार्थना की जरूरत नहीं, आपको जरूरत नहीं चर्च, नहीं आपको धर्म की जरूरत नहीं। जी हाँ, आपको जरूरत है भरोसे की, प्रभु पर। और प्रभु पर भरोसा है, उनके शब्द पर भरोसा, उनके वादों पर भरोसा। भरोसा उस पर कि जो वो कहते हैं अपने शब्दों में। जब आप भरोसा करते हो इन शब्दों पर, आप धन्य में परिवर्तित होते हो।
ऑटोमेटिक तौर पर आशीष ग्रहण करते हो। ये अदले का बदला, आप भरोसा करते हो, परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। यदि आप भरोसा नहीं करते तो कुछ भी नहीं होता। तो धन्य है वह पुरुष जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आधार, वो आधार है, वो सुरक्षा है। क्यों? क्योंकि सुनिश्चित तौर पर कि यह मनुष्य, वह व्यक्ति उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो। आपने देखा है एक वृक्ष नदी के किनारे लगा हुआ, बहुत ही ऐसी प्रकार होगा वह मनुष्य जिनका भरोसा परमेश्वर पर है, क्योंकि वो उस वृक्ष के समान होंगे जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, जब बुरा समय आएगा गर्मी का तो उसको नहीं लगेगा, और उसके पत्ते हरे रहेंगे। और सूखे वर्ष में भी, यानी सूखे के साल में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि तब भी वह फलता रहेगा। क्यों? क्योंकि जल उसके पैरों से, उसकी जड़ों से होकर गुजरता है। जो प्रभु पर भरोसा करता है वह नदी के किनारे लगा हुआ है कि उस वृक्ष के समान फल से भरा हो। ये है जो लिखा है। और यदि एक व्यक्ति भरोसा करता है, मगर कैसे मैं किसी पर भरोसा करूं जिसको देखता नहीं, छूता नहीं और ना ही महसूस करता? मैं बोल चुका हूं। डॉक्टर, एक व्यक्ति वो पहना हुआ है वो कोट, डॉक्टर ये, आप भरोसा करते हो उस पर? आपने देखा, आप देखते हो और आप विश्वास करते हो कि वह व्यक्ति, उसमें सामर्थ्य है, वह आपको चंगाई दे सकता है। मगर यदि वह व्यक्ति है धोखा देने वाला, धोखेबाज, यदि सिर्फ उसने कपड़े पहने हुए हों जैसे बहुत सारे करते हैं और लाभ उठाते हैं लोगों का, कि जो नहीं सोचते, जो तर्क शक्ति को इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो आकलन नहीं करते, जो तोलते नहीं है, वे धोखा खाएंगे। परमेश्वर के शब्द वो तोलते हैं। आप जानते हो, परमेश्वर के शब्द वो आप तोल सकते हैं, आप उन्हें परख सकते हैं, आप टेस्ट कर सकते हैं इनके साथ। मैंने किया परमेश्वर के साथ एक टेस्ट, मैंने परमेश्वर के शब्द के साथ टेस्ट किया, मैंने किया, परखा, और उसने मुझे उत्तर दिया। उसने मुझे उत्तर दिया अगले दिन। मैंने किया, मैंने परखा इन शब्दों को और शब्द पूरे हुए। और मैं परखता रहा हूं हर रोज इन शब्दों को, मेरे खुद की जिंदगी में, व्यक्तिगत जीवन में, मेरे अंदर मैं परखता आ रहा हूं इस आशीष को। ये आशीष जो है शांति, क्योंकि शांति, शांति मेरे प्रिय दोस्त, मेरे प्रिय दोस्त, वास्तविक तौर पर वो संवेदनशील है हमारी आत्मा के प्रति, हमारे हृदय के प्रति, हमारी भावनाओं का केंद्र। हम महसूस करते हैं शांति को हृदय में। हमारा हमारा दिमाग वो शांति से भरा होता है जब हम भरोसा करते हैं परमेश्वर पर, जब हम भरोसा करते हैं उन पर, जब हमारी जिंदगी रखते हैं उनकी वेदी पर, तो हमारा दिमाग उसमें शांति रहती है, हमारा हृदय शांति में रहता है और शरीर प्रसन्न होता है। धन्यवाद परमेश्वर। तो जब एक व्यक्ति जब एक व्यक्ति भरोसा करता है प्रभु पर, जो
नहीं उसको देखते, महसूस नहीं करते, छूते नहीं, वो धन्य है। ऑटोमेटिक तौर पर वो आशीष ग्रहण करते हैं बिना किसी की भी प्रार्थना के, बिना प्रार्थना के वो भरोसा करते हैं परमेश्वर पर और खत्म। तब वो बोलता है यहां पर दिमाग के बारे में कि जो भरोसा रखता है, जो विश्वास करता है, जो आकलन करता है उनके शब्दों पर, जो निष्कर्ष पर पहुंचता है ये सही है, मैं स्वीकार करता हूं इन शब्दों को, अपने जीवन को, मेरे जीवन को मार्गदर्शन के लिए मैं अधीन होता हूं इन शब्दों के, मैं चलता हूं, मैं अधीन होता हूं इन शब्दों के, इन शब्दों की सेवा मैं करूंगा। तो यदि मैं ये करूं तो मेरे पास गारंटी है खुद शब्द से कि वे मेरे साथ होंगे। लेकिन लेकिन है एक और चीज, एक और हिस्सा हमारी जिंदगी का जो है हमारी हृदय, हमारा हृदय, हमारी आत्मा। हमें देखने की जरूरत है कि जो हमारी वो आत्मा, हमारी भावनाओं का केंद्र, वो धोखा देने वाला है, हृदय धोखा देने वाला है। यहां पर लिखा है, ये लिखा है कि जो परमेश्वर ने कहा है वो है कि जो बोल रही है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, सबसे अधिक हृदय धोखा देता है। हृदय मानवीय वह धोखा देता है, मगर सब वस्तुओं से अधिक, उससे बढ़कर धोखा देने वाला हृदय से कोई और नहीं है, खुद हृदय से। और ना केवल धोखा देने वाला, मगर परमेश्वर परिभाषा देते हैं हृदय की, आत्मा की, कि केवल वह धोखा नहीं देता परंतु उसमें असाध्य रोग लगा है, क्रूर है, धोखा देने वाला है। मन सब वस्तुओं से अधिक, कोई भी इससे अधिक धोखा नहीं देता, और उसमें असाध्य रोग भी लगा है, क्रूर है। उसका भेद कौन समझ सकता है? प्रभु ने कहा है। तब उसने कहा है, मैं प्रभु मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, गहराइयों को, हमारी आत्मा की, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। कि दूसरे शब्दों में, दिमाग हम निर्णय लेते हैं, हृदय में हम महसूस करते हैं। परमेश्वर, परमेश्वर वो शब्द हैं, परमेश्वर दिमाग है, परमेश्वर समझदारी है, परमेश्वर बुद्धिमानी है, परमेश्वर सोच है, परमेश्वर शब्द है। वो उस शब्द हैं जो शरीर में बने, परमेश्वर शब्द हैं। परमेश्वर हृदय नहीं है, उनके पास है हृदय, या बेहतर उनकी आत्मा है, एक सांकेतिक तौर पर वो आत्मा है, मगर वो है शब्द। परमेश्वर शब्द है कि दिमाग, दिमाग, और वह कहते हैं कि मन तो, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है। दिमाग, उसके पास सोचने की क्षमता है सही तरीके से, और वो करने की कि सही है, निर्णय लेने की कि जो सही है। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, आप अच्छे पर विश्वास करते हो, तो जब आप भलाई में विश्वास करते हो, आप कंफर्म कर सकते हैं कि आप चाहते हो भलाई, न केवल अपने लिए मगर अपने पड़ोसी के लिए भी। ये है विश्वास। आप भलाई पर विश्वास करता है, मैं भलाई पर विश्वास करता हूं, और क्योंकि मैं भलाई पर विश्वास करता हूं, मैं सबकी भलाई चाहता हूं, सब लोगों की। मायने नहीं रखता कि जो मेरा हृदय महसूस करता है या महसूस नहीं करता, क्योंकि मैं निर्णय लेता हूं या दिमाग में भलाई का मैं निर्णय लेता हूं, सबकी सबकी सबकी, बिना किसी भेदभाव के। और यही है परमेश्वर को प्रेम करना। कि दूसरे शब्दों में प्रेम, कि जो परमेश्वर हम प्रत्येक से डिमांड करते हैं,
वह कुछ ऐसा नहीं कि घड़ा हुआ हो, मगर एक महसूस करने वाली, मुझे महसूस करने की जरूरत नहीं प्रेम करने के लिए, मुझे चाहने की जरूरत है प्रेम करने की, कि मैं प्रेम कर सकूं। मेरे अंदर चाह होनी चाहिए, मैं चाहता हूं भलाई लोगों की, जो है परमेश्वर से प्रेम। ये है विश्वास परमेश्वर पर, क्योंकि आप भलाई पर विश्वास करते हो, ये परमेश्वर पर विश्वास है। यदि आप चाहते हैं भला अपने पड़ोसी का, आप उससे प्रेम करते हो। यदि आप विश्वास करते हो भलाई पर, आप प्रेम करते हो भलाई को, आप चाहते हो भलाई, आप भलाई चाहते हो, क्योंकि आप विश्वास करते हो प्रेम पर, जो है परमेश्वर। परमेश्वर प्रेम है। तो मुझे यहां पर एक बार फिर पढ़ने दें। धन्य है वह पुरुष जो प्रभु पर भरोसा करता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। धन्य है, वो धन्य है क्या बढ़िया नहीं? धन्य है वह पुरुष जो प्रभु पर भरोसा करते। कौन बोल रहा है? परमेश्वर। उन्होंने ये कहा है, धन्य है, धन्य है, आशीष से भरा है, खुश है वह पुरुष जो प्रभु पर भरोसा रखता है, बिना किसी प्रार्थना के, बिना धार्मिक हुए, बिना किसी चीज के, केवल भरोसा करते हुए भलाई पर, प्रभु पर की जो भलाई है, तो एक व्यक्ति वो आशीष से भरा है। जिसका जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हुआ है, उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तो उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। और तब जारी रखा उन्होंने कहते हुए, मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला है, कि आत्मा वो धोखा देती है सब वस्तुओं से अधिक, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकेगा। केवल एक उदाहरण के तौर पर, कितने सारे लोग शादी करते हैं और संभवतः बहुत सारे लोग इस वक्त देख रहे हो हमें, कि जो इसको कंफर्म करेंगे जो यहां लिखा है, आपको अपने हृदय के द्वारा धोखा मिला, आपने गलत के साथ शादी की, अपने गलत के साथ शादी की, आपको धोखा मिला, आपके खुद के हृदय के द्वारा आपको धोखा मिला, अपनी भावनाओं के द्वारा आपने नहीं सोचा, आपने तोला नहीं, आपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं किया, आपने बुद्धि को इस्तेमाल नहीं किया, आपने केवल हृदय को इस्तेमाल किया, आपने शादी की केवल हृदय के द्वारा। और क्योंकि आपने शादी की हृदय के द्वारा, हृदय जो धोखेबाज है, उसने आपको दुख दिलाए और आपको आज तक दुख मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जब आए हैं बच्चे, आया अलगाव, और बच्चे भी वे अलग रहे, एक हिस्सा पिता के साथ, एक माता के साथ, और नरक है एक, सब कुछ एक निर्णय के कारण कि जो आपने लिया अपने हृदय के द्वारा। मगर यदि आप सोचें, आप इस्तेमाल करें दिमाग को, इस्तेमाल करें समझदारी को, कि जो परमेश्वर चाहते हैं हम इस्तेमाल करें अपनी समझदारी को, कि जो उसने हमें दी बुद्धि, उसने हमने दी ताकि आकलन कर सके, तोल सकें। इससे पहले हम खरीदें, इससे पहले हम तोलें ऑब्जेक्ट की मार्केट, चलिए आकलन करते हैं कि जो वो अंतर लेकर आएगा या नहीं, या लाभ लेकर आएगा या नहीं लेकर आएगा। आपने शायद नहीं किया, आपको धोखा मिला हृदय के द्वारा, आपने देखा, अच्छा लगा और लेकर जाना चाहते थे, लेकर गए और आपके साथ बुरा हुआ। विश्वास भी इसी प्रकार है मेरे प्रिय दोस्त। जब आप विश्वास को रखते हो हृदय में, तो सुनिश्चित तौर पर कोई उसकी नींव नहीं होगी, क्योंकि विश्वास हृदय में विश्वास धोखेबाज है और कपटी है। कैसे आप ग्रहण करना चाहोगे लाभ को इस विश्वास से? इसीलिए बहुत सारे लोग भ्रमित फिरते हैं अपने खुद के विश्वास के द्वारा। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास जुड़ा हुआ है उनके पैशंस के द्वारा, भावनाओं के द्वारा, और जिसका कोई लेना देना नहीं विश्वास समझदारी के साथ, तर्क शक्ति के साथ। एक विश्वास असाधारण, असाधारण विश्वास
है यहां दिमाग में। मैं विश्वास करता हूं क्योंकि मैंने इन शब्दों को परखा, मैंने विश्वास किया और मैंने परखा परमेश्वर के शब्दों को, और परमेश्वर के शब्द कि जिसने कंफर्म किया कि मैंने विश्वास नहीं किया हृदय के साथ, मैंने विश्वास किया दिमाग में। सीक्रेट आपके लिए कि आप जीतें विश्वास के द्वारा, आपके लिए विश्वास आशीष ग्रहण करें, आशीष प्राप्त करें। सीक्रेट कि आप भरोसा करें। नहीं, मैं भरोसा करता हूं आप की मुझे याद है कि वो वचन कि यदि वो पेड़ फल ना दे तब भी मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगा, यहां तक कि मेरी आंखें, मेरा हृदय कहे फल नहीं दिए, मगर मेरा दिमाग कहेगा मैं भरोसा करूंगा, वो फल देगा। ये है विश्वास कि जो अंतर पैदा करता है। विश्वास असाधारण, विश्वास की जो बुद्धिमानी के बारे में कहता है, विश्वास जो दिमाग के बारे में कहता है, विश्वास जो निर्णय के आधार पर है, दिमाग के, ना कि भावनाओं के, हृदय के। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहाँ आपकी समझ में आया है। मुझे उम्मीद है कि मैं कंट्रीब्यूट कर पाया हूं आपके जीवन में, आध्यात्मिक अनंत काल के जीवन में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।